नमस्कार, मैं हूं रितेश मिश्र। पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज हम आपको दिखाएंगे कि क्या है पटना ब्लास्ट का बी कनेक्शन। आज पड़ताल पटना बम धमाके की होगी, तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं धमाके की पूरी हकीकत। कैसे 30 मार्च की रात को पटना में एक धमाका होता है, कैसे इस ब्लास्ट के बाद सनसनी मच जाती है। आप खुद देखिए कि इस धमाके ने कैसे सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी। तारीख 30 मार्च 2015, जगह बहादुरपुर कॉलोनी, भूतनाथ रोड के सेक्टर 3 का ब्लॉक 12, फ्लैट नंबर 21। रात के 8 से 9 बजे के बीच का वक्त। तभी अचानक होता है एक धमाका। इस धमाके ने सभी की नींद उड़ा दी। धमाके की खबर मिलते ही मौके पर सभी आला अधिकारी पहुंच गए। बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में अगम कुआं थाना अंतर्गत एक बम के धमाके की आवाज़ हुई है। पुलिस के द्वारा तत्काल जाके घटनास्थल का मुआयना किया गया तो मालूम चला कि वहाँ पे एक जो है लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ है और उसके साथ में थैला के अंदर में कुछ संभवतः जो 2 लाइव जो बम भी थे। तत्काल बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया और जो नियमानुसार जो है उसका प्रक्रिया फॉलो करते हुए दोनों बम को जो है रात लगभग 1 बजे तक उनको डिफ्यूज़ किया गया। दोनों जो घटनास्थल के और बम के इंस्पेक्शन पे ये ज्ञात हुआ कि वो सभी जो टाइमर डिवाइस थे, जो टाइम बम उसमें लगाया हुआ था और ये हाई इंटेंसिटी कुछ एक्सप्लोजिव्स थे और पैलेट्स भी थे उसमें। पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए वहाँ से जो सस्पेक्टेड जो थे 3 उनको चिन्हित किया गया है और उनकी एक की बाइक बरामद की गई है। उनके जो नेटिव स्थान उन पर छापेमारी की गई है। हालांकि इस धमाके में किसी की जान नहीं गई थी, लेकिन इस धमाके ने खुफिया एजेंसियों की नींद भी उड़ा दी। सभी एजेंसियां हरकत में आ गईं। इसकी वजह भी थी, इस धमाके में टाइमर का इस्तेमाल किया गया था। यह हाई इंटेंसिटी का धमाका था। जो घड़ी इस्तेमाल की गई थी वो लोटस कंपनी की थी। इसी लोटस कंपनी की घड़ी का इस्तेमाल बोध गया और गांधी मैदान धमाके में भी किया गया था। धमाके के बाद इस फ्लैट से आरोपी भाग खड़े हुए, लेकिन पुलिस को एक मोटरसाइकिल हाथ लगी। बम स्क्वाड की टीम भी पहुंची और वो जो 2 जिंदा केन बम थे उसको डिफ्यूज़ किया गया और वहाँ से एक मोटरसाइकिल भी घटनास्थल से बरामद की गई है और निष्क्रिय जो किए गए टाइम बम, जिंदा टाइम बम जिनको निष्क्रिय किया गया, तो उनके अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि इसमें टाइमर के रूप में लोटस कंपनी की घड़ियों का उपयोग किया गया है। ऐसे ही घड़ियों का उपयोग पहले गांधी मैदान में जो विस्फोट हुआ था उसमें हुआ था और रांची में कुछ बम बरामद हुए थे, उसमें भी ऐसी घड़ियों का इस्तेमाल हुआ था। इस घर में रह रहे लोगों की भी पहचान कर ली गई है। उनकी तस्वीरें भी पुलिस के हाथ लगी हैं। इसकी जांच के लिए दिल्ली से एनआईए की टीम भी पहुंची। सभी जांच में जुट गए। जांच में सामने आया कि जो तस्वीरें हाथ लगी हैं उनके नाम कुंदन, हेमंत और अशोक है। हेमंत नालंदा जिले का रहने वाला है। वो धमाके के बाद फरार हो चुका है। एटीएस की टीम उसकी तलाशी में छापेमारी कर रही है। नालंदा में भी कई जगहों पर छापेमारी की गई, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। जिस फ्लैट में विस्फोट हुआ वो फ्लैट हेमंत कुमार का है। हेमंत कुमार नालंदा जिले के चिकसौरा थाना इलाके के जमुआरा गांव का रहने वाला है। इस घटना के बाद हेमंत और उसके परिवार के लोग घर छोड़कर फरार हैं। धमाके के बाद इसकी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ तथ्य सामने आए हैं जिनके जवाब अभी तलाशे जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं कि धमाके का निशाना कौन था। जो लोग बम बना रहे थे वो किसके संपर्क में रहकर काम कर रहे थे। कौन है इस धमाके का मास्टरमाइंड। नालंदा से दीपक विश्वकर्मा के साथ पटना से अमित कुमार, जी मीडिया। धमाका तो हो गया, लेकिन बहादुरपुर में हुए इस धमाके ने सबकी नींद भी उड़ा दी। उधर बिहार में
इसी साल विधानसभा के चुनाव भी संपन्न होने वाले हैं और इस चुनाव पर पूरे देश की नजर है। लेकिन अब सवाल यह है कि कहीं आतंकियों की भी नजर इस चुनाव पर तो नहीं है। वहीं इस महीने में ही कई चुनावी रैलियां भी राजधानी पटना में होने वाली हैं। तो क्या ये रैलियां आतंकियों के निशाने पर आ चुकी हैं? ये बड़ा सवाल है। बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में धमाके ने सबकी नींद उड़ा दी। इस धमाके के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठने लगा कि निशाने पर कौन था। क्या इस धमाके का आतंकी कनेक्शन भी है? और बम बनाने में जिस लोटस घड़ी का इस्तेमाल किया गया था, वही घड़ी बोध गया और पटना गांधी मैदान में हुए ब्लास्ट में भी इस्तेमाल की गई थी। उस तरीके का बम जो घड़ी का उपयोग किया गया उसमें जो गांधी मैदान में विस्फोट हुआ था और जो बोध गया ब्लास्ट हुआ था उससे बहुत मिलता जुलता, और जाहिर सी बात है। और ये जिस तरीके से ये विस्फोट हुआ है इस बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी के इस कमरे नंबर 22 में, तो अंदाजा लगा सकते हैं काफ़ी व्यस्त इलाका है और काफ़ी फ्लैट है इसमें, काफ़ी जर्जर स्थिति में। और कल देर रात इसमें विस्फोट होने के बाद इसमें 2 लोग रहते थे जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो शिक्षक थे और वहाँ से विस्फोट के बाद वो फरार हो गए। ये बम विस्फोट हुआ था। कितने बजे की घटना है? 8 बजे लगभग। क्या हुआ था उसमें? विस्फोट हुआ था उस समय, फिर आपने क्या देखा? उस समय हम नहीं थे, खाना खाने चले गए थे। तो क्या जानकारी क्या मिली जब आप? वो बोल रहा था कि बम विस्फोट हुआ है कुछ। अच्छा, कौन लोग रहते थे उसमें? कुंदन कुमार नाम का लड़का और एक हेमंत सर रहते थे, वो टीचर हैं, उनसे ये सब पे मतलब। क्या इस घड़ी का इस्तेमाल महज एक संयोग है या फिर ये किसी मॉड्यूल की तरफ इशारा करता है? जो विस्फोटक बरामद हुआ उसका इस्तेमाल आतंकी किया करते हैं। तो क्या इस फ्लैट में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की योजना थी? बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अप्रैल महीने में बिहार में रैलियों की भरमार है। 5 अप्रैल जगह पटना का गांधी मैदान, आरएलएसपी की युवा किसान रैली। 14 अप्रैल जगह पटना का गांधी मैदान, बीजेपी की रैली। इस रैली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के भी शामिल होने की उम्मीद है। 20 अप्रैल जगह पटना का गांधी मैदान, मांझी गुट की हम रैली। अब जबकि मौसम करवट ले रहा है, तापमान में बढ़ोतरी होने वाली है, वैसे ही सियासी तापमान भी बढ़ने वाला है। इस बढ़ती सियासी सरगर्मी के बीच आतंकी अपने नापाक साजिशों में जुटे हैं। अब ये सुरक्षा एजेंसियों की जांच में ही साफ हो पाएगा कि आतंकियों की साजिश क्या थी, क्या थे उनके इरादे। तीनों जो इसके लोग हैं, अभियुक्त हैं, वो अगर गिरफ्तार होंगे, वो पकड़े जाएंगे तो उनसे इंट्रोगेशन किया जाएगा। इंट्रोगेशन के बाद ही पता चल पाएगा कि किस कारण से, किस मकसद से, किस उद्देश्य से ये बम बनाए जा रहे थे और इसका कहाँ इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन ब्लास्ट का ये मामला कई संकेतों की ओर इशारा कर रहा है। जरूरत है वक्त रहते ही आतंकियों के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करने की। आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि क्या है इस धमाके का बी कनेक्शन। तो बने रहिए जी पुरवैया के साथ। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। तो इस धमाके के बारे में आपने देख लिया, आपने ये भी देखा कि धमाके का निशाना कहां हो सकता था, और अब आपको दिखाते हैं कि इस धमाके का क्या है बी कनेक्शन। इस धमाके के बाद जांच टीम के शक की सुई आतंकी हैदर की तरफ घूम गई। अब आप सोच रहे होंगे ये हैदर कौन है, तो हम आपको बताते हैं। हैदर नाम का शख्स बम बनाने की तकनीक में माहिर खिलाड़ी है। फिलहाल ये बेऊर जेल में बंद है।
पटना बहादुरपुर मामले की जांच में जुटे जांच एजेंसियों की जांच अब बेऊर जेल तक आ पहुंची है। जांच एजेंसी यहां आई और यहां पे आकर के उन तमाम लोगों का खाका इकट्ठा की है जिनसे कुंदन मिला करता था। हैदर और उसके साथी इम्तियाज पर बोधगया और पटना गांधी मैदान के ब्लास्ट में शामिल होने का भी आरोप है। ये दोनों बेऊर जेल के सरयू खंड में रहते हैं। अब आपको इसके बाद की कड़ी हम बताते हैं। ब्लास्ट के बाद फरार चल रहे आरोपी कुंदन का भी आपराधिक इतिहास रहा है। कुंदन दिसंबर महीने में जालसाजी के एक मामले में जेल भी जा चुका है। कुछ दिन पहले ही वो जेल से जमानत पर बाहर आया था, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उसमें काफी बदलाव भी दिखाई देने लगे थे। सूत्रों के अनुसार जेल से बाहर आने के बाद कुंदन का लाइफस्टाइल काफी बदल गया था। महंगे कपड़ा पहनना, पार्टी करना और अय्याशी करना उसकी पहचान सी बन गई थी, जबकि जेल जाने से पहले वह तंगहाली में रहता था। यही वजह है कि जांच एजेंसियों का शक उस पर गहराता जा रहा है और जांच की जद में जेल में बंद आतंकी भी आ चुके हैं। कुंदन बेऊर जेल के गंगा खंड में बंद था, उधर सरयू खंड में हैदर कैद है। बोधगया और पटना के गांधी मैदान के ब्लास्ट में इस्तेमाल होने वाले बमों को बनाने में हैदर का ही हाथ था। अब सवाल ये उठता है कि बेऊर जेल कहीं कुंदन और हैदर की मिलन स्थली तो नहीं बन गया। अगर बेऊर जेल इन दोनों के मिलने का गवाह बनता है तो ये फिर बड़े खतरे की चेतावनी है। सुरक्षा एजेंसियां बेऊर जेल पहुंच चुकी हैं। जेल से सीसीटीवी के फुटेज लेकर उनकी जांच भी की जा रही है। इस सीसीटीवी फुटेज से काफी मदद मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि इस फुटेज को देखने के बाद हैदर से मिलने वाले लोगों की शिनाख्त की जा सकती है। कहीं इस ब्लास्ट का आतंकियों के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं है। कि अभी गांधी मैदान के विस्फोट में भी लोटस कंपनी के ही जिस घड़ी को टाइमर के रूप में इस्तेमाल किया गया था, उसी घड़ी का यहाँ भी इस्तेमाल किया गया, इसीलिए दिलचस्प मामला है। लेकिन बहरहाल हम अभी अंधकार में हैं। जब तक तीनों में से कोई आदमी नहीं गिरफ्तार होता है तो बाकी बम मिला है, ये एस्टैब्लिश्ड है। वहाँ डिटोनेटर मिला है, ये भी एस्टैब्लिश्ड है। विस्फोट हुआ है, ये भी एस्टैब्लिश्ड है। वहाँ से बरामदगी हुई है। वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनका नाम, पता, एड्रेस हम लोगों के पास मिल गया है। तो एक केस ब्लाइंड नहीं है, खुला हुआ है। फिलहाल बेऊर जेल में आतंकी हैदर और इम्तियाज के अलावा तौफीक अंसारी, नुमान अंसारी सहित 8 आतंकी बंद हैं। इन सभी के मामलों की सुनवाई पटना के सिविल कोर्ट में चल रही है। इन आतंकियों को छुड़ाने के लिए कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची जा रही थी? क्या इस बम का इस्तेमाल इन आतंकियों को छुड़ाने के लिए तो नहीं किया जाना था? ये एक बड़ा सवाल है। उनको हम लोग खोज रहे हैं, अभी पुलिस खोज रही है। उनके घर पर भी छापामारी की गई थी और जो पटना में उनके हाइडआउट्स के बारे में पता चला, उनका कुंदन का आपराधिक इतिहास है। वो पटना के अगमकुआं थाना में पूर्व में भी चार्जशीटेड रहा है। उसकी तलाश की जा रही है। जी, वो तो हमारे विशेषज्ञ बताएंगे। एफएसएल की टीम गई थी जो एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट हैं। वो जांच रिपोर्ट आने वाला है। आ जाने के बाद हम लोग बताएंगे कि उसमें विस्फोटक के रूप में किस पदार्थ को उपयोग में लाया गया था। इसके अलावा जिस लोटस घड़ी को बरामद किया गया है, उस लोटस घड़ी का इस्तेमाल इंडियन मुजाहिदीन और सिमी से जुड़े आतंकी बम बनाने में करते रहते हैं। इतना ही नहीं, इस टाइमर बम का इस्तेमाल आमतौर पर अपराधी नहीं करते। नक्सली भी आईईडी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टाइमर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके साथ ही एक बात और सामने आई है। कुंदन का संपर्क कंचन नामक एक अपराधी से भी है। कंचन कंकड़बाग में हुई गांधी नामक एक व्यक्ति की हत्या का मुख्य आरोपी है और वो जेल जा चुका है। कहा जाता है कि इस कांड में भी कुंदन एंड कंपनी की अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका रही है। अगर सूत्रों की माने तो इस हत्याकांड में भी कुंदन की भूमिका रही है। कुंदन का मुख्य पेशा फ्लैटों और खाली पड़े जमीनों पर कब्जा दिलाना भी है। तो साफ है कि ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे में सारे पहलुओं पर गौर किए जाने की जरूरत है। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना।
लेकिन इस धमाके के बाद किसकी तलाश में जुटी हैं जांच एजेंसियां, दिखाएंगे ये भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और बात पटना बॉम्ब ब्लास्ट की ही तो इस धमाके के पीछे एक दाढ़ी वाले का नाम भी सामने आ रहा है। आपको दिखाएंगे कि कैसे इस दाढ़ी वाले का नाम इस धमाके के साथ जुड़ा हुआ है। साथ ही आपको यह भी दिखाएंगे कि क्या है इस धमाके के साथ इस दाढ़ी वाले का कनेक्शन। धमाके की गूंज से ज्यादा बड़े उसके मकसद होने की बात कही जा रही है। जब हमारे संवाददाता अमित कुमार ने इस ब्लास्ट की पड़ताल करने की कोशिश की तो कुछ अनसुलझे पहलू सामने आए। हम आपके सामने उन पहलुओं को रखने की कोशिश कर रहे हैं। जिस फ्लैट संख्या 21 में यह धमाका हुआ, दरअसल वो फ्लैट हेमंत कुमार के नाम पर है। इस फ्लैट में जो कुंदन रहता था उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि भी रही है। उनको हम लोग खोज रहे हैं, अभी पुलिस खोज रही है। उनके घर पर भी छापामारी की गई थी और जो पटना में उनके हाइडआउट्स के बारे में पता चला, उनका कुंदन का आपराधिक इतिहास है। वो पटना के अगमकुआं थाना में पूर्व में भी चार्जशीटेड रहा है, उसकी तलाश की जाए। वो तो हमारे विशेषज्ञ बताएंगे। एफएसएल की टीम गई थी जो एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट हैं, वो जांच रिपोर्ट आने वाला है। आ जाने के बाद हम लोग बताएंगे कि उसमें विस्फोटक के रूप में किस पदार्थ को उपयोग में लाया। कुंदन के जेल से बाहर आने के बाद उसके रहन सहन में भी अचानक बड़ा बदलाव आ गया था। पहले तो वो अपने दोस्तों के साथ ही इस फ्लैट में आता जाता रहता था, लेकिन पिछले 1 से 1.5 महीने के दौरान कुंदन एक दाढ़ी वाले के संपर्क में आता है। दाढ़ी वाले का कुंदन के साथ इस फ्लैट में आना जाना भी काफी बढ़ जाता है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि कौन है ये दाढ़ी वाला, वो कुंदन के साथ क्या कर रहा था। जिन लोगों से उसका स्पीच में जो तीनों सस्पेक्ट हैं उनका टच रहा, उन सभी से पूछताछ की जा रही है। काफ़ी जो उनके रिश्तेदार हैं और दोस्त हैं उन सभी से पूछताछ की गई, जिसके आधार पर काफ़ी पुख्ता साक्ष्य मिले हैं। आशा है कि जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी। इस ब्लास्ट से जुड़े जो अन्य पहलू हैं, जैसे कि जो क्लॉक है उनको कहाँ से लिया गया, बैटरी को कहाँ से लिया गया, एक्सप्लोजिव कहाँ से आया, या जब जेल में रहा था तो उस समय कुंदन का क्या गतिविधि रहा था, उन सभी पहलुओं पर हम पड़ताल कर रहे हैं। हमारी टीम जो है सभी डायरेक्शंस में काम कर रही है। आशा है कि जल्द ही इस मामले का पटाक्षेप होगा। सूत्रों से मिल रही जानकारी को सुनकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। सूत्रों के अनुसार ये दाढ़ी वाला रांची के सीटियो गांव का रहने वाला है। अब आप ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि बेऊर जेल में बंद हैदर भी सीटियो गांव का ही रहने वाला है। तो क्या इस दाढ़ी वाले और आतंकी हैदर के बीच कोई कनेक्शन है? क्या इनके बीच कुछ पक रहा था? क्या ये दाढ़ी वाला कुंदन के साथ किसी बड़े मकसद से आ रहा था? हमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ये बम इस फ्लैट नंबर 21 में नहीं बनाया गया था। ये बम बनाया तो किसी और जगह गया था और फिर उसके बाद इसे यहां लाया गया था। ये बम जो डिफ्यूज़ किए गए हैं वो शक्तिशाली बम हैं। उनमें जो एक्सप्लोजिव इत्यादि उसकी मात्रा काफ़ी अधिक है और जो मैकेनिज़्म जो बनाया गया वो एक पुख्ता मैकेनिज़्म है। तो चूँकि कुंदन है और ये जो उसके साथ में सभी पढ़े लिखे हैं और इंजीनियरिंग कुछ बैकग्राउंड है, तो संभवतः उनके द्वारा तैयार किया हो सकता है, कहीं और से तैयार करा के लाए हों। जिस प्रकार से थैला में रहे थे तो संभवतः कहीं और से उनको लाया गया है। कहाँ तैयार किए गए, किसके द्वारा तैयार किए गए, ये सभी अनुसंधान का हिस्सा है और उनमें काफ़ी आगे प्रगति हुई है। और ATS, NIA और पटना पुलिस में हम लोग सभी मिलकर इस मामले का जो है जल्द से जल्द पटाक्षेप करेंगे। वहीं सूत्रों की माने तो ये ब्लास्ट इस टाइम बम में चिप लगाने के दौरान हुआ है। अगर बम कहीं और से बनाकर लाया गया था तो जाहिर है कि मकसद भी कुछ और ही होगा। ये किसी खतरनाक प्लान को अंजाम देने के लिए लाया गया होगा। इससे पहले कि ये टाइम बम किसी को अपना शिकार बनाता, पहले ही विस्फोट हो गया। लेकिन जिस तरह से इस ब्लास्ट के बाद इसके कनेक्शन IM की तरफ जा रहे हैं, वो एक खतरनाक रास्ते की तरफ इशारा कर रहा है।
आईएम अब अपना शिकार पटना के लोगों को बनाने में जुटा हुआ है। अगर ये बात सच हो जाती है तो फिर हमें सावधान होने की जरूरत है। हालांकि अभी जब तक फरार आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना बड़ा ही मुश्किल है। इसमें तीनों जो इसके लोग हैं, अभियुक्त हैं, वो अगर गिरफ्तार होंगे, वो पकड़े जाएंगे तो उनसे इंट्रोगेशन किया जाएगा। इंट्रोगेशन के बाद ही पता चल पाएगा कि किस कारण से, किस मकसद से, किस उद्देश्य से ये बम बनाए जा रहे थे और इसका कहाँ इस्तेमाल किया जाना था। सुरक्षा एजेंसियां भी इस मामले को गंभीरता से ले रही हैं। संदिग्धों की तलाश में लगातार छापेमारी भी की जा रही है। लेकिन जब तक इस ब्लास्ट के सूत्रधार सलाखों के पीछे नहीं पहुंचते, खतरा अभी टला नहीं है। अब पुलिस के सामने बड़ा सवाल यह है कि अपराधी बम प्लांट कहां करने वाले थे, कौन इनके टारगेट पे था, कब और कहां बम ब्लास्ट किया जाना था। इन तमाम सवालों का जवाब पुलिस को ही देना है। कैमरा पर्सन गंधर्व के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। तो ये था पटना ब्लास्ट का बी कनेक्शन। जुर्म के दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। जुर्म की ताजा खबरों के साथ कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।